हाँ जी बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसमें पढ़ेंगे हम पास्ट एडजस्टमेंट्स। ठीक है, देखिए एक अकाउंटेंट है जिसने पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए हैं, बराबर। और फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया है मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन गया है, बैलेंस शीट वगैरह बन गई है। उसके बाद उसको पता चला, अरे यार मैं तो पार्टनरशिप डीड को देखना ही भूल गया, उसमें कुछ ऐसी चीजें थी तो मुझे उसका एडजस्टमेंट देना था, बट मैं तो भूल गया। लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना था बट भूल गए। हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना था, वो भी भूल गए। हो सकता है किसी पार्टनर को सैलरी कमीशन बोनस वगैरह देना था, वो भी हमने अलाउ नहीं किया और प्रॉफिट को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बराबर। तो कुछ ऐसी एरर्स रह गई है, या ऐसा भी हो सकता है कि हमने मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से अलाउ करना था और हमने 6% से करके आ गए। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे कुछ हमने मिस्टेक कर दिया, या फिर एरर हो गया, या फिर ओमिशन हो गया, बराबर। अब उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? क्या पूरे फाइनल अकाउंट को कट कर दें, डिलीट कर दें, क्या करें? अब पिछले साल का जो फाइनल अकाउंट बन चुका है, बैलेंस शीट तैयार हो चुकी है, उसमें मिस्टेक रह गई जो पार्टनर से रिलेटेड है। जो पार्टनरशिप डीड में जो प्रोविजंस लिखे हुए थे आपने उसको फॉलो नहीं किया, या फिर आप भूल गए, या फिर कुछ मिस्टेक हो गई। तो उसको सही कैसे करना है, उसको हाउ टू रेक्टिफाई दिस एरर्स, उसके लिए आया है पास्ट एडजस्टमेंट्स। ठीक है, ये आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा कि आप जो एरर्स रह गई है उसको किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं। देखिए दो तरीके होते हैं पास्ट एडजस्टमेंट में। आप जो एरर्स है उसको रेक्टिफाई करने के लिए, देखिए फर्स्ट है वन एडजस्टमेंट एंट्री। बाय पासिंग वन एडजस्टमेंट एंट्री एंड बाय एडजस्टमेंट एंट्रीज, वेरियस एडजस्टमेंट एंट्रीज। देखिए या तो एक एंट्री पास करके सब कुछ प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, या फिर हमको एक से ज्यादा एंट्री पास करनी पड़े। दो तरीके हो गए। ठीक है, वन एडजस्टमेंट एंट्री एक मैजिकल एंट्री हो गई, सिर्फ एक एंट्री करेंगे और जितनी भी गलतियां हमने की थी रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्जिंग, रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना, रिगार्डिंग सैलरी कमीशन बोनस, जो भी एडजस्टमेंट हमको देना चाहिए था हम नहीं दे पाए थे, हमने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर भी कर लिया, उसके बाद हमको सही करना है तो हम सिर्फ एक एंट्री से काम हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं बोलता हूं मैजिकल एंट्री। अच्छा, बाय एडजस्टमेंट एंट्रीज। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका होता है कि हर एक एरर के लिए, हर एक एडजस्टमेंट के लिए आपको एक सेपरेट एंट्री पास करना होगा। ठीक है, यहां पर सारे एडजस्टमेंट के लिए एक एंट्री, यहां पर हर एडजस्टमेंट के लिए अलग अलग एंट्रीज, और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, रेक्टिफाई कर देंगे जो भी एरर्स रह गई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन एडजस्टमेंट एंट्री। वन एडजस्टमेंट एंट्री, एक ही एंट्री पास करनी है, ठीक है, और काम हो जाएगा। तो यहां अपने को बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट। सबसे पहले अपने को चाहिए स्टेटमेंट शोइंग फाइनल इफेक्ट। क्या बनेगा, स्टेटमेंट शोइंग फाइनल इफेक्ट। कैसे बनेगा, फॉर्मेट क्या रहेगा, देखो इस तरह का फॉर्मेट रहेगा, पर्टिकुलर्स, ठीक है। देन यहां पर मान लो पार्टनर है अपना ए और बी, है ना, ऐसा मान लो। ए पार्टनर है और बी पार्टनर है, दो पार्टनर हो गए। यहां लिखना है आपको डेबिट, या लिखना है आपको क्रेडिट। ये ए का डेबिट और क्रेडिट हो गया, बराबर। फिर बी का डेबिट और बी का क्रेडिट। अगर मान लो तीन पार्टनर होते तो ए बी सी, तो यहां पर क्या आता, सी आ जाता, और फिर डेबिट और क्रेडिट। फिर यहां पर आएगा फर्म, पार्टनर के बाद बनेगा फर्म का डेबिट एंड क्रेडिट, ये कॉलम्स रहेंगे। अच्छा, ये क्या है, ए पार्टनर है, ये डेबिट कॉलम मतलब अगर ए की कैपिटल को डेबिट करना पड़ा या ए के करंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ा तो फिर क्या होगा, डेबिट साइड में यहां पर आएगा।
देखिए कैपिटल करंट अकाउंट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि दो मेथड होती है बच्चों। फिक्स कैपिटल मेथड है अगर, तो करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करते हैं, बराबर, कैपिटल तो फिक्स रहती है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो फिर कैपिटल से एडजस्टमेंट करेंगे। तो जो भी मेथड है, अगर मान लो फिक्स कैपिटल मेथड है तो ये करंट अकाउंट है, ए का करंट अकाउंट, बी का करंट अकाउंट। और अगर मान लो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो ये ए की कैपिटल है और ये बी की कैपिटल है। अगर मुझे ए की कैपिटल को डेबिट करना रहा तो यहां लिखूंगा, ए की कैपिटल को क्रेडिट करना रहा तो यहां क्रेडिट साइड में आएगा, बी की कैपिटल को डेबिट करना रहा तो यहां आएगा, और क्रेडिट करना रहा तो यहां आएगा। ठीक है। अच्छा ये क्या चीज है, फर्म, ये रिलेट करता है भैया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। किससे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। यानी कि ये जो फर्म है ना, ये डेबिट है, इसका मतलब क्या है? एक्सपेंस। और क्रेडिट का मतलब क्या है? इनकम। यानी कि अगर फर्म के लिए कोई चीज एक्सपेंस होगी तो मैं डेबिट कॉलम में लिखूंगा, फर्म के डेबिट कॉलम में एक्सपेंस, और फर्म के क्रेडिट कॉलम में क्या आएगी? इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। बात समझ में आ रही? ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट होगा, जो आपको स्टेटमेंट वगैरह आपको बनाना होगा हर एक क्वेश्चन में, अगर हम वन एडजस्टमेंट एंट्री से करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली बात, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। लास्ट में क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है? पास वन एडजस्टमेंट एंट्री और पास एडजस्टमेंट एंट्रीज। एंट्रीज आ गया तो फिर इस मेथड पे नहीं जाएंगे, फिर दूसरी मेथड आएगी, बराबर बराबर। तो क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि वन एडजस्टमेंट एंट्री लिखा होगा तो इस मेथड से करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले लेते हैं एक एग्जांपल इसको अच्छे से समझने के लिए। हाँ जी बच्चों, तो देखिए अब क्या है, आपने एक क्वेश्चन लिया, देखिए एग्जांपल नंबर 1, एक्स एंड वाई देयर आर टू पार्टनर्स। ठीक है। कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर इज 1 लाख रुपीज एंड 1,50,000। एक्स की कितनी है? 1 लाख। वाई की कितनी? 150। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है। नाउ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है 10% पर एनम का। और ईयर एंड 31 मार्च 2022 को क्या हुआ था? प्रॉफिट्स हुआ था 50,000 रुपीज का, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट, विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अकाउंटेंट भूल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो चार्ज किए ही नहीं, अलाउ किए ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बात यहां पे आती है कि क्या प्रॉफिट गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था या फिर करेक्ट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। देखो यहां पर दो केस आएंगे, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड करेक्टली या फिर करेक्ट रेशियो, या फिर इन रॉन्ग रेशियो। मुझे ये बताओ, ये जो क्वेश्चन है, ये जो एग्जांपल है, वो किस से रिलेटेड है? क्या प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था वो करेक्ट रेशियो में किया था या फिर रॉन्ग रेशियो में? अकाउंटेंट ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो बात सही है, पर प्रॉफिट जो है वो रेशियो क्या था? 1:1, यानी कि जो करेक्ट रेशियो होना चाहिए था उसी में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया। मतलब प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेशियो है वो गलत नहीं है। ठीक है। तो ये पहले वाला केस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इधर से हम बनाएंगे सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग फाइनल इफेक्ट। अच्छा ये क्या होता है? ये एक तरह का वर्किंग नोट होता है। क्या होता है ये? वर्किंग नोट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर्स, पार्टनर कौन कौन है? एक्स डेबिट, क्रेडिट, वाई डेबिट, क्रेडिट, एंड फर्म डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या भूल गया था अकाउंटेंट जो है वो? क्या भूल गया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना भूल गया था। तो यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट सही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है क्या रेशियो में? यस, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल, ठीक है, कितना है कैलकुलेट कर लो। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स का कितना आएगा, कैपिटल करेगी 1 लाख रुपीज एंड 150। यहाँ पे कुछ नहीं बोल रखा है कि ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग, तो मानेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग इक्वल है, सेम, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए मान लेते हैं कैपिटल, 10% से इसको निकालो, कितना 10,000 रुपीज हो गया। और y के लिए आएगा 1,50,000 की कैपिटल, 10% से निकालेंगे तो 15,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। चलिए अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है x को अगर देंगे तो मुझे बताओ, अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? सिंपली बढ़ जाएगी, क्योंकि पार्टनर को मिलेगा, बराबर। तो x की कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी, कितने से, 10,000 रुपीज से, ठीक है। और y की कैपिटल भी क्रेडिट होगी, कितने से, 15,000 रुपीज से। और फर्म में डेबिट होगा या क्रेडिट? देखो पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एक तरह की इनकम है, पर फर्म के नजर से देखोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, तभी तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में आता है, बराबर। डेबिट साइड में आता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के, तो यहां पर डेबिट साइड में आ जाएगा, कितना अमाउंट है, 10 + 15 25। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आएगा, लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों लिखा, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करेंगे तो फर्म का एक्सपेंसेस बढ़ेगा, बराबर, यानी प्रॉफिट को कम करेगा। आपने 50,000 का प्रॉफिट पहले से लेके बैठे हुए हो, क्योंकि अकाउंटेंट ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 50,000 का प्रॉफिट इक्वली, बराबर, पर एक्चुअल 50,000 का प्रॉफिट था क्या, नहीं था। तो यहां पर आप देखोगे, फर्म को एनालिसिस करोगे, यहां पर फर्म के डेबिट यानी कि एक्सपेंसेस में क्या है, 25,000, बराबर, और फर्म के क्रेडिट यानी कि इनकम साइड में क्या है, 0, कुछ नहीं है ना। तो अब देखो कि अगर इनकम फर्म की जो है 0, एक्सपेंसेस 25 हो गया, तो लॉस कितना होगा भैया, 25,000, कितना होगा, 25,000। अच्छा, इस लॉस को अगर मैं एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करूं, जो कि रेशियो कितना है, 1:1, तो कितना आएगा, 25,000 डिवाइड बाय 2, 12,500 एंड 12,500, सिंपल, ठीक है ना। तो लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि इस ट्रांजेक्शन से जो लॉस अराइज हुआ है, जो कि हमने यहां पर निकाला है, उस लॉस को किस तरह से इफेक्ट देंगे, पार्टनर्स की कैपिटल में लॉस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, बराबर। तो यहां पर एक्स को मैं डेबिट करूंगा, एक्स की कैपिटल को डेबिट करूंगा 12,500 से, और y को भी मैं डेबिट करूंगा 12,500 से, बराबर ना। लॉस क्या करेगा, कैपिटल में डेबिट होगा, कैपिटल को डिक्रीज करेगा। अच्छा ठीक है, अब ये जो लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 25,000 क्रेडिट साइड में आ जाएगा। क्रेडिट साइड में कैसे, देखो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हो, ठीक है, इधर मान लो लॉस का अमाउंट आ रहा है किस तरह से, मान लो इधर 50,000 डेबिट साइड में और इधर 20,000 है, मान लो, तो यहाँ पे 30,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया ना। तो ये लॉस जो होता है वो किस साइड आता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर कितना आएगा, क्रेडिट साइड में 25,000, ठीक है। चलिए, डेबिट डेबिट और क्रेडिट, डबल एंट्री सिस्टम क्लियर हो गया पूरा। आगे बढ़ते हैं, टोटल लगाइए, टोटल एक्स को डेबिट करना 12,500 से टोटल, एक्स को क्रेडिट करना 10,000 से टोटल, वाई को डेबिट करना है 12,500 से, क्रेडिट करना है 15,000 से, ओके। और फर्म में टोटल इधर भी डेबिट में 25, क्रेडिट में भी 25, चलो ठीक है, टोटल हो गया। अब लिखेंगे फाइनल इफेक्ट, अब आएगा फाइनल इफेक्ट। अच्छा, फाइनल इफेक्ट देखो, एक्स को डेबिट करना है 12,500 से और एक्स को क्रेडिट करना है 10,000 से। अगर मैं ऐसा बोलूं, एक्स को मुझे डेबिट भी करना है, क्रेडिट भी करना है, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो एक्स को क्या करना, डेबिट 12,500 से करना है, क्रेडिट 10,000 से करना है, मतलब 2,500 रुपए मुझे एक्स को ज्यादा डेबिट करना है ना,
तो मैं इधर लिखूंगा कि फाइनल इफेक्ट क्या आया, एक्स को डेबिट करने का है, कितने से, 2500 से, ये फाइनल इफेक्ट। ऐसा क्यों, 10,000 क्रेडिट भी करना, 10,000 डेबिट भी करना, कैंसल। ऊपर का 2,500 रुपए है ना जो डेबिट करना एक्स्ट्रा, वो यहाँ पे आएगा। आगे बढ़े, y को डेबिट करना है मुझे 12,500 और y को मुझे क्रेडिट करना है 15,000। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो y जो है क्रेडिट ज्यादा हो रहा है कि डेबिट ज्यादा हो रहा है, क्रेडिट ज्यादा हो रहा है। कितना, 15,000 माइनस 12,500, सो इट विल बी 2,500। और इधर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 25 इक्वल। चलिए अब अगर देखा जाए तो फाइनल इफेक्ट निकला, x को मुझे करना है डेबिट, y को करना मुझे क्रेडिट। अब यहां पर अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो एंट्रीज किससे हो जाएगी, करंट अकाउंट से हो जाएगी, क्योंकि एडजस्टमेंट किससे होना है, करंट अकाउंट से। पर अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो फिर किससे होगी, कैपिटल अकाउंट से। यहाँ इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है, फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, तो क्या मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग है। और एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, एडजस्टमेंट एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 2,500 टू वाइज कैपिटल अकाउंट, कितना, 2,500 से। लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री डन, बात खत्म। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। अब इसी एग्जाम्पल को हम देखेंगे अगर प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी कि अकाउंटेंट ने दो गलती करी, क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी भूल गया, अलाउ नहीं किया, और साथ में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया ना वो भी गलत रेशियो में कर दिया। अरे बाप रे, प्रॉफिट सही नहीं किया, प्रॉफिट भी गलत में बांट दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया ही नहीं। तो उस केस में क्या होगा वो देखते हैं अपन। अब ये पूरा क्लियर हो गया, अगर प्रॉफिट जो है वो करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अलाउ करना भूल गया था, ओमिशन था, तो यहां पर हमने इस तरह से इसको सॉल्व किया है। अब देखने वाले हैं सेकंड, इसी एग्जांपल को करेंगे इन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो। हाँ जी बच्चों, देखिए ये वही एग्जांपल है, इसको अपन लिख सकते हैं एग्जांपल नंबर 2। एक्स एंड वाई कैपिटल 1 लाख रुपीज एंड वाई की है 1,50,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 1:1। ठीक है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2022 ईयर एंडेड प्रॉफिट्स कितना हुआ है, 50,000 का, कितना हुआ है, 50,000 का, एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि जो प्रॉफिट है उसको हमने 3:2 में डिवाइड कर दिया, जबकि होना किस में चाहिए था, 1:1 में। प्रॉफिट इज रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। चलिए उसके साथ साथ हमने एक काम और किया है, विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वाह, यानी कि प्रॉफिट तो गलत बांटा, जो बांटा ही बांटा, ठीक है ना, उसके साथ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी भूल गए। अब अपने पास दो चीजें आ गई है बराबर। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, क्वेश्चन में देख लिया हमने कि यहाँ पर प्रॉफिट गलत रेशियो में बटा है। चलिए तो यहाँ पर बनाएंगे वही, अपने को करना है पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। ओके, स्टेटमेंट शोइंग फाइनल इफेक्ट बनाएंगे वही, पार्टिकुलर एक्स वाई डेबिट क्रेडिट और फर्म का डेबिट क्रेडिट। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। देखिए प्रॉफिट अगर गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ना, तो सबसे पहले जो प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना वापस ले लो। प्रॉफिट अगर गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो वापस ले लो, यहां पर ये समझना। और अगर सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो वापस लेने की जरूरत नहीं है। पिछले वाले एग्जांपल में हमने प्रॉफिट को वापस लिया था क्या, नहीं लिया था, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन जिसकी मिस्टेक हुई थी उससे जो भी लॉस अराइज हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में और खेल खत्म हो गया। यहां बात थोड़ी अलग है, ठीक है, यहाँ पे आपने प्रॉफिट भी गलत रेशियो में बांट दिया। लिखेंगे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, गलत जो बांट दिया था वापस ले लो। अच्छा गलत कैसे बांटा, रेशियो क्या था, रॉन्ग रेशियो 3:2,
ठीक है ना। तो अगर 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है, उसको रॉन्ग रेशियो में कैसे बांटा होगा? 3:2 में बांटेंगे तो देखो कितना आएगा, 30,000 आएगा एक्स का और 20,000 आएगा वाई का। कैसे कैलकुलेट किया था? 50,000 डिवाइड बाय टोटल करेंगे, इसकी कितना 5, ये 5 के इक्वल है तो 3 के इक्वल कितना 30,000 और 2 के इक्वल कितना 20,000। ठीक है ना। चलिए, तो 30,000 एक्स को पहले से हमने दे रखा है और 20,000 वाई को हमने पहले से दे रखा है, जो कि हमको वापस लेना है। जब हमने प्रॉफिट इनको दिया था ना, तो हमने इसको क्रेडिट किया था पार्टनर्स कैपिटल को। अब वापस लेंगे तो क्या करेंगे? रिवर्स डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट को वापस से ले रहे हो, प्रॉफिट क्या करेगा? अगर वापस ले लोगे तो कैपिटल को डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल में लिखेंगे 30,000 रुपीज और वाई में लिखेंगे 20,000 रुपीज। अच्छा, प्रॉफिट वापस आ गया तो फर्म के प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में वजन बढ़ जाएगा ना। वापस प्रॉफिट उठ करके वापस कहां आ गया? एक तरह से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में आ गया, एक तरह से देखा जाए तो यानी कि फर्म के क्रेडिट यानी कि इनकम साइड में आ गया। कितना? पूरा 50,000। चलिए आगे देखते हैं। प्रॉफिट वापस आ गया है, अब देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भैया देना था, नहीं दे पाए, ठीक है। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पहले से हमने कैलकुलेट कर रखा है, 10,000 एंड 15,000। एक्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो एक्स की कैपिटल में क्या करेंगे भैया? क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेगा? कैपिटल को बढ़ाएगा। वाई को करेंगे 15,000। ओके, और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये फर्म का क्या हो गया? एक्सपेंसेस। कितना? 25। ठीक है, 25,000 का एक्सपेंस हो गया फर्म का। अब देखते हैं अपन कि यहां पर इफेक्ट क्या आता है। ये फर्म का देखो, फर्म का कॉलम उठाओ। फर्म के डेबिट यानी कि एक्सपेंस में कितना? डेबिट में कितना? 25। क्रेडिट में कितना? इनकम साइड में 50,000। तो फर्म को क्या हो गया? प्रॉफिट हुआ कि लॉस? 50,000 की क्रेडिट साइड में है, 25 का डेबिट साइड में है, तो प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट है भैया? 25,000 का। 50,000 की इनकम में से अगर एक्सपेंसेस माइनस करेंगे 25, तो 25 का क्या आ गया? प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को मैं अगर डिस्ट्रीब्यूट करूं एक्स और वाई में, तो सही रेशियो क्या है मेरे पास? 1:1। यस, 1:1 में डिवाइड करेंगे 12,500 इसको मिलेंगे, 12,500 इसको मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए लिखेंगे प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो पहले वाले केस में सिर्फ लॉस आ रहा था, है ना? क्यों? क्योंकि हमने प्रॉफिट को वापस लिया नहीं था। इस केस में प्रॉफिट को वापस लिया है तो बचा कुचा प्रॉफिट जो आएगा उसको सही रेशो में बांटेंगे। तो प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड कितना? 12,500 किसको देंगे? इसको, एक्स को देंगे 12,500 प्रॉफिट देंगे, क्रेडिट करेंगे, और वाई को भी करेंगे 12,500 से क्रेडिट, बराबर। क्योंकि प्रॉफिट से क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगी। और फर्म साइड में क्या आएगा? डेबिट साइड में 25,000 जो प्रॉफिट बांट दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्म के डेबिट में आ गया, डेबिट 25 और टोटल क्रेडिट कितना हो रहा है? ये भी 25। चलिए अब देखते हैं अपन कि यहां पर इफेक्ट क्या आता है। ये फर्म का देखो, फर्म का कॉलम उठाओ। फर्म के डेबिट यानी कि एक्सपेंस में कितना? डेबिट में कितना? 25। क्रेडिट में कितना? इनकम साइड में 50,000। तो फर्म को क्या हो गया? प्रॉफिट हुआ कि लॉस? 50,000 की क्रेडिट साइड में है, 25 का डेबिट साइड में है, तो प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट है भैया? 25,000 का। 50,000 की इनकम में से अगर एक्सपेंसेस माइनस करेंगे 25, तो 25 का क्या आ गया? प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को मैं अगर डिस्ट्रीब्यूट करूं एक्स और वाई में, तो सही रेशियो क्या है मेरे पास? 1:1। यस, 1:1 में डिवाइड करेंगे 12,500 इसको मिलेंगे,
12,500 इसको मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए लिखेंगे प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो पहले वाले केस में सिर्फ लॉस आ रहा था, है ना? क्यों? क्योंकि हमने प्रॉफिट को वापस लिया नहीं था। इस केस में प्रॉफिट को वापस लिया है तो बचा कुचा प्रॉफिट जो आएगा उसको सही रेशो में बांटेंगे। तो प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड कितना? 12,500 किसको देंगे? इसको, एक्स को देंगे 12,500 प्रॉफिट देंगे, क्रेडिट करेंगे, और वाई को भी करेंगे 12,500 से क्रेडिट, बराबर। क्योंकि प्रॉफिट से क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगी। और फर्म साइड में क्या आएगा? डेबिट साइड में 25,000 जो प्रॉफिट बांट दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्म के डेबिट में आ गया, डेबिट 25 और टोटल क्रेडिट कितना हो रहा है? ये भी 25। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? अब करेंगे टोटल। एक्स को मुझे 30,000 से डेबिट करना है टोटल, ठीक है, और एक्स को मुझे क्रेडिट करना है 22,500 से। ओके, वाई को डेबिट करना है मुझे 20,000 से टोटल, और वाई को मुझे क्रेडिट कितने से करना है? 27,500 से, है ना? और इधर की टोटल 50 हो रही है, इधर की टोटल भी 50 हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अब देंगे अपन फाइनल इफेक्ट। फाइनल इफेक्ट कितना आएगा वो देखते हैं। एक्स को मुझे डेबिट 30,000 से करना है और एक्स को मुझे क्रेडिट कितने से करना है? 22,500 से। ज्यादा क्या है? अल्टीमेटली मुझे एक्स को डेबिट करना है कितने से? 30,000 माइनस 22,500, सिंपल। कितना? 7,500, 7,500 से, ठीक है। अच्छा, y को मुझे डेबिट करना है 20,000 से और y को मुझे क्रेडिट भी करना है 27,500 से। तो अल्टीमेटली मैं क्या कर दूं? अगर मैं 7,500 से y को क्रेडिट कर दूं तो भी काम हो जाएगा, बराबर। चलिए, तो x को डेबिट करना है 7,500 से, y को क्रेडिट करना है 7,500 से, और यहां तो कुछ करना ही नहीं है। अब आते हैं एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? एडजस्टमेंट एंट्री होगी क्या? एक्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना? 7,500। यहां पे आएगा बिंग एडजस्टमेंट एंट्री डन फॉर पास्ट एडजस्टमेंट। सिंपल, खत्म, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल हमने कर लिए। प्रॉफिट करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो तो, और प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो तो। अभी हम एक और एग्जांपल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक और एग्जांपल लेंगे और इसी वन एडजस्टमेंट एंट्री पे ही अब एक एग्जांपल और है, वो लेकर के उसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।